अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड माइनस से शुरू होती है और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले यूट्यूब चैनल की तरफ आते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं और जो पुराने हैं, उन सबको वेलकम। और इस चैनल के तवज्जुद से आपको बेहतरीन किस्म की जो एनालिसिस रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं डेली, वीकली और ईयरली, इससे आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या बेहतरी आती है, क्या नहीं आती, अपने आप ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी दिया करें। और जो दोस्त नए हैं और पुराने जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि टाइमली बेसिस पे जो भी वीडियोस अपडेट की जाती हैं वो आपको मिल सकें और बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ करते हुए प्रॉफिटेबल दिन क्लोज करें या प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएं। साथ ही साथ टिकटॉक चैनल आप साइड पर देख रहे हैं, यह आपके सोशल सर्कल की आसानी के लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने ईजी सोशल सर्कल में रहते हुए हमारी बेहतरीन एनालिसिस और मटेरियल का फ़ायदा उठा सकें अपने टिकटॉक चैनल से भी। तो उसको भी फॉलो कर लें और इसको भी सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली इंटीमेशन मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। जी, सबसे पहले आपके सामने जो है ये फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट है। और इस फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट में आज के दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस भी आ रही हैं, और दोनों ही मुतवक्का हैं कि प्रोबेबल पॉजिटिव आएंगी और डॉलर इंडेक्स को मजबूती मिलेगी। डॉलर इंडेक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो हम अगले चार्ट की तरफ सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। जी, तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम आपके सामने है H4 का, और मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बुलिश मोमेंटम में मूव ऑन कर रही है। ये रिजेक्शन एरिया था, मार्केट ने यहाँ से पहले रिजेक्शन लेने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट इसी तरह स्लोली ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रही है। आज की जो न्यूज़ है वो माइट बी पॉसिबल कि इस जोन के अंदर इसको एंटर करा दे, जो कि 104.659 से 104.980 का एरिया है। और एक रिजेक्शन माइट भी पॉसिबल है कि वहाँ से मिलने के बाद ये रिजेक्शन एरिया, जो कि अभी इस वक्त रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट के तौर पे इसको सपोर्ट करे और यहाँ से मार्केट बुल रन में चली जाए। तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर क्या पड़ सकता है, क्योंकि गोल्ड पे जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट हुए हुए हैं, इम्पैक्टफुल इमेजेस शो हो रही हैं, और बहुत ही हाईली बुलिश मोमेंटम गोल्ड शो कर रहा है। वो गोल्ड के चार्ट के ऊपर देखेंगे, क्योंकि डॉलर को वो फॉलो नहीं कर रहा। पहले देख लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट को, कि बिटकॉइन को हमने आज के दिन कैसे देखना है। जी, तो बिटकॉइन का H1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। आज का डिसीजन पॉइंट बिटकॉइन का 69,677 है। मार्केट ने इससे पहले अपने आप को बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश की, और फिर एक बेरिश कैंडल से इसको एनगल्फ कर लिया। अब देखना ये है कि इसकी जो अगली कंटिन्यूएशन है M30 के हवाले से या H1 के हवाले से, इसके नीचे क्लोज लाइन होने के बाद ये बेरिश एनगल्फिंग क्रिएट करती है, तो ये नेक्स्ट जो है डंप हमें 66,000 तक लेके जा सकता है।
और अगर यहीं से पुल बैक आता है कैंडल रिट्रेस के हवाले से, और कैंडल रिट्रेस की रिस्पेक्ट नहीं होती, तो ये मज़ीद ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है और इसका टारगेट रह सकता है 76,298। फ़िलहाल ये समझ लें कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर मूव ऑन कर रही है, ये आपके सामने। इस कंसोलिडेशन जोन की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर से सेल पोजीशंस और नीचे से बाय पोजीशंस दे रही हैं एज अ स्कैल्पिंग स्टाइल, लेकिन प्रॉपरली अभी इसको हम लॉन्ग टर्म सेल या लॉन्ग टर्म बाय के हवाले से नहीं देख सकते, क्योंकि हालवेशन बिल्कुल करीब है और हालवेशन के मोमेंटम में आपको पता है कि बिटकॉइन एक बड़ा हैवी रिट्रेस लगाता है। यूरो यूएसडी को स्टडी कर लेते हैं, यूरो यूएसडी हमें क्या बता रहा है। जी, तो यूरो यूएसडी का चार्ट इस टाइम आपके सामने है H4 का, और डिसीजन पॉइंट आज का है 1.07914, और इससे नीचे मार्केट फ्लोट कर रही है। पहला रेजिस्टेंस आपको जो देखने को मिलेगा वो है 1.08525 का एरिया, दूसरा 1.09330 का एरिया। सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो 1.07625, 1.07243 और 1.07 का एरिया। मार्केट जो है बेरिश है, और अपनी हर हाई से अपने सेल्स को प्लान करें, और अगर डिसीजन पॉइंट से नीचे बेरिश इनगल्फिंग जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है, तो यहाँ से आप अपनी सेल्स को ट्रिगर कर सकते हैं। जब ये अपना ट्रेंड चेंज करेगी, इंशाल्लाह आपको टाइमली इंटीमेट कर दिया जाएगा। और अब चलते हैं फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ, और गोल्ड के मोमेंटम को स्टडी कर लेते हैं। जी, तो गोल्ड का डे वन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट इस कंसोलिडेशन बॉक्स से अपने आप को बाहर लेके आई, और मैंने आपको बताया था जैसे ये रीटेस्ट पे आई, यहाँ से आप अपने बाइस को प्लान करें। अब सिचुएशन ये है कि मार्केट इस डेली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुकी है, और मार्केट इससे ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, स्टैंड बाय है। अब इसके रिट्रेस पे, जो कि ट्रेंड लाइन पे इसका रिट्रेस बनता है 224445 का एरिया, यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंटली नज़र रखते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मॉनिटर करना है कि इससे नीचे अगर बेरिश एनगल्फिंग क्लोज लाइन देती है तो इसके रीटेस्ट पे हम अपनी सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं से बुलिश मोमेंटम आता है तो यहाँ से हम अपनी बाइस को प्लान कर सकते हैं। बाइज ज़्यादा सपोर्टिव इसलिए क्योंकि मार्केट किसी किस्म का फेयर वैल्यू गैप या रिट्रेसमेंट के जो एनालिटिक्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा। ये कंटिन्यूसली मार्केट बुल रन के अंदर इस टाइम मौजूद है, और रोज़ ही एक नया हाई जनरेट कर रही है। अभी भी जो हाई जनरेट किया है वो वीक है, और ये किसी भी टाइम टूट सकता है। इसको मज़ीद स्टडी करते हैं H4 के चार्ट पे। जी, तो H4 का चार्ट गोल्ड का इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट का मैंने आपको कल के दिन बताया था कि न्यू टारगेट एरिया 2240 से 2255 का होगा, और मार्केट इधर एग्जिस्ट कर रही थी और इसने ये अचीव कर लिया। और प्रोबेबल टेस्ट एरिया 2255 से 83 का एरिया है, इसके अंदर मार्केट इस टाइम एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2245 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने अपना अगर रिट्रेस लगाना है और लगाएगी, अगर कैंडल पैटर्न पे भी देखें तो यहाँ से अपने आप को वापस पुल अप कर सकती है, और अगर यहाँ से नीचे बेरिश मोमेंटम, बेरिश कैंडल एनगल्फिंग शो करती है तो हम अपनी सेल्स को ट्रेल कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म सेल्स होंगी। वजह ये कि जब तक मार्केट 2188 से ऊपर है ये बुलिश ही है, इसको किसी किस्म का आप लॉन्ग टर्म सेल को होल्ड करने की नीयत नहीं कर सकते, और इसकी हर डिप से हमें बाइज को प्लान करना है। स्कैल्पिंग स्टाइल के अंदर हम सेल्स को ट्रेल कर सकते हैं। अब आज के दिन का इंट्राडे लेवल आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। जी, तो गोल्ड का इंट्राडे लेवल इस टाइम आपके सामने है। आज का डिसीजन पॉइंट 2244 का है, और मार्केट इससे ऊपर ही फ्लोट कर रही है, और एज पर ड्रॉन ट्रेंड लाइन इसको फॉलो करते हुए मार्केट अप लाइन की तरफ जा रही है। अब देखना यह है
कि 2 ज़ोन्स, पहला ज़ोन तो इसने अचीव कर लिया 2260 का, दूसरा 2274 और तीसरा 2283 का एरिया है जो मार्केट अचीवेबल टेस्ट कर सकती है। अब वो अचीवेबल टेस्ट कैसे पॉसिबल हो सकता है और कहाँ से मार्केट अपना डंप दिखा सकती है? जो न्यूज़ टाइम है, अगर तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव आया तो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये भी कम अज़ कम 200 पिप्स का मूव दे सकती है, 250 पिप्स का मूव भी दे सकती है। तो मार्केट जहां स्टैंड आउट कर रही है 2260, मार्केट तकरीबन 2235 के एरिए को टेस्ट करने के लिए जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को मेंटली रेडी रखें और ये आपको एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी देगा। अगर मज़ीद नीचे जाता है तो अपने आप शॉर्ट टर्म सेल्स को ट्रेल करते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे टीपीस तक होल्ड कर सकते हैं। और टीपीस कौन कौन सी रह सकती हैं? 2235, 22 का एरिया और 2204 का एरिया, ये डाउन साइड पे है। अप साइड मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से कैसे आपने सेल्स को ट्रेल करना है? जब आपको रिजेक्शन नज़र आए, जिसको कहते हैं एक प्रॉपर विग बनाई है, और बड़े टाइम फ्रेम पे H1 H4 के टाइम फ्रेम पे अगर विग जनरेट होती है, वहाँ से आप अपनी सेल्स को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरे मोमेंटम में न्यूज़ टाइम अगर बिल्कुल न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो तब आप वहाँ से एट द स्पॉट ट्रेलिंग कर सकते हैं। और या मैं आपको फेवरेबल पोजीशंस आपको ये बताऊंगा कि आप सेल्स को फॉलो ना करें। आपको जो डिप मिले, अच्छा डिप, एक 2244 का एरिया, 2235 जो कि आज का दिन अचीवेबल है, यहाँ से आप अपनी बाइस को प्लान करें और इसको ट्रेल अप लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपने चार्ट्स पे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। ये हमारी मोटिवेशन का एक ज़रिया है जिससे हम मज़ीद मोटिवेटेड, एंथुजियास्टिक होकर आपके लिए एक बेहतरीन एनालिसिस या डीप एनालिसिस करके रोज़ लेके आते हैं। मज़ीद पॉलिश करने की एक हिम्मत बनती है कि आपके लिए मज़ीद नॉलेजेबल एनालिसिस लेके आए जाएँ। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।